हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम क्लास 8 के चैप्टर्स मैथ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है गुणनखंडन। गुणनखंडन जिसे फैक्टराइजेशंस बोलते हैं। फैक्टराइजेशंस, इसमें जितना भी होता है वो आइडेंटिटी लगता है और आइडेंटिटी के आधार पर ही सारी चीज़ों को किया जाता है। तो देखिए, फैक्टराइजेशंस में पहला सम्स आपके सामने आता है। सम्स है 22y माइनस 33z। 33z का गुणनखंडन कीजिए। गाइस, सबसे पहले बात की जाती है कि गुणनखंडन में किसी भी चीज को तोड़ दिया जाता है दो भागों में, जिसके लिए आपको टेबल आना चाहिए। टेबल 2 से लेकर 20 तक भी आता है, तब भी सफिशिएंट है और अपन आसानी से इस चीज को पहचान सकते हैं। बचपन में भी हमसे, जब हम किड थे, तो हमसे पूछा जाता कि 5 5 जा कितने होते हैं, 5 6 जा कितने होते हैं, 5 8 जा कितने होते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है 22 और 33। तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि 22y 33z, इसे अपन को कैसे फैक्टोरियल करना है। तो और ये किसकी टेबल में आता है, तो फैक्टोरियल करने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे 11, क्योंकि 11 की टेबल में ही आता है। 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। तो 11 2 इंटू वाई, और दूसरी साइड अपन लेंगे तो लेंगे 11 इंटू 3 इंटू जेड। जी अपन ने ले लिया। अपन क्या करेंगे कि 11 इसमें ले लेंगे कॉमन। अब 11 अपन ने कॉमन लिया तो 2 इंटू 3 इंटू वाई, 2 इंटू वाई माइनस 3, 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू जेड। जी अपन ने ले लिया। अपन क्या करेंगे, 11 कॉमन लिया और यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 3z। जी आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले 11 को फैक्टोरियल में तोड़ा, 11 2 जा 22 y, 11 3 जा 33 z। अब 11 कॉमन ले लिया, 2 इंटू वाई इंटू 3 इंटू जेड। तो अपनी संख्या क्या बनती है, 11 2y इंटू 3z। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में अपने सामने दिया है 2x 3x स्क्वायर 4 पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसे मतलब जो बोला जाएगा फाइंड द फैक्टोरियल। तो सबसे पहले दिया है 2x, तो 2x को कैसे तोड़ेंगे भाई, 2 इंटू एक्स कर देंगे, इंटू 1 कर दिया। अब 3x दिया है तो 3 इंटू एक्स 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। और यहाँ 4 दिया है तो 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 कर दिया। तो इसमें सब में कॉमन क्या चीज आ रही है, 1 ही तो आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 1, ये भी 1, तो यहाँ पे सार्वगुणनखंड क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा गाइस, 1। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है 22l स्क्वायर m प्लस 30alm के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो
इसे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पहले 20 को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? सिंपल तौर पे ऐसे है 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5 ऐसे आप कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, एल 2 बार दिया है तो एल इंटू एल कर देंगे। इसके बाद इंटू एम, एम कर देंगे प्लस। अब देखिए अब 30 को अपन तोड़ेंगे। जैसे अपन ने अभी 20 को तोड़ा, अब 30 को तोड़ेंगे। 30 को कैसे तोड़ेंगे देखिए यहाँ पे समझिए। सबसे पहले 2 से काटा 15 आ गया, फिर अपन ने 3 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया। तो इसमें कैसे बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, जी अपन ने कर दिया यहाँ पे। अब बात आ रही है ए एल एम की। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगा a इंटू एल इंटू एम, जी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं इसमें 2 और 5 जो है वो कॉमन ले लूंगा। तो 2 इंटू 5 कर दिया मैंने। 2 इंटू 5 इक्वल एल इंटू एम इंटू एम और 2 कॉमन ले लिया बराबर में। 2 इंटू एल इंटू एम, 2 इंटू एल इंटू 3 सॉरी 3 इंटू ए, ये मैंने ले लिया। तो यहाँ क्या आएगा 2LM और 2L प्लस 3A। ये कैसे समझेंगे अपन? सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया, इसका फैक्टोरियल किया। 20 का अपन ने फैक्टोरियल कर लिया। 20 का फैक्टोरियल आया 2 इंटू 2 इंटू 5 एल इंटू एल एम। एल 2 बार लिखा है इसलिए अपन ने एल इंटू एल कर दिया, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 ए इंटू एल इंटू एम। अब यहाँ 2 और 5 अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 बार दिया था तो अपन ने यहाँ कॉमन ले लिया। एल और एम जो है वो कॉमन ले लिया। अब 2L 3 और A, तो 2 5 जो होते 10 LM। अब इसके बाद ये L है भाई गाइस, और 2L और इंटू 3A आ गया, क्योंकि 3 बाहर दिया हुआ है तो अपन ने संग में जोड़ के लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है अपने आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने सामने दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 10p। क्वेश्चन नंबर 4 10p, पहले दिया है पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पी स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, पी के बाद लिखा 10p प्लस 25। अब मैं इसमें क्या करूँगा, p जो दिया हुआ है ना, पी स्क्वायर कर दूंगा ब्रैकेट में, पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर कर दूंगा। 5 पे स्क्वायर क्यों, क्योंकि 25 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तो यहाँ क्या बचेगा, p प्लस 5 स्क्वायर। आइडेंटिटी में आप ये फॉर्मूला लिखेंगे कि ये आया कैसे, तो आइडेंटिटी में मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर, जी अपना फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर अपन ने इसे कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया गाइस। एक बार फिर समझ लीजिए, पी स्क्वायर दिया है मैंने, लिख दिया यहाँ पे सवाल। अब पी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब 10 है उसे 2 भागों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ूंगा, ये 10 दिए, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, तो 2 इंटू 5 आ गया। अब यहाँ पे जो 25 दिया है तो इसे मैंने 5 इंटू 5 कर दिया, तो 5 का 5 से करेंगे तो 25। अब p कॉमन लिया है, यहाँ पे 5 दिया है और जो 2 था वो स्क्वायर में ले लिया, और ये वाली आइडेंटिटी अपन ने इसमें यूज कर दी। ठीक है भाई,
तो सबसे पहले जी अपन ने 4 क्वेश्चंस किए। अब नंबर 5 क्वेश्चंस देखिए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन अपन से कहता है निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आता है अपने आगे 10x - 25 और दूसरे में आता है डिवाइडेड 2x - 5 डिवाइडेड 2x - 5। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसे दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो जो अपन ने यहाँ पे मैंने लिख दिया 10x - 25 डिवाइडेड 2x - 5। ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसे मैं अपॉन में लिख लूंगा, 5 लिख लिया। 5 लिखने के बाद यहाँ पे 2x - 5 कर दिया और यहाँ पे 2x - 5 कर दिया। अब मैंने 2x से इसे काट दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 5। आंसर हो गया जी आपका। तो अब इसमें एक सवाल और देखते हैं अपन। ये 5 नंबर का सवाल हो गया था। अब 6 नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर में सबसे पहले देखिए सवाल हम जब कर रहे हैं तो इसमें देखिए 9x स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस 16 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले गाइस इसमें अपन देखेंगे, ये मैंने सवाल लिख दिया आपके आगे 9x स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस 16। ये लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या है 9 का फैक्टोरियल करूँगा। तो 9 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 होता है तो 3x बाय स्क्वायर आ जाएगा। जी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद आता है माइनस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कैसे आया, ये 16 को मैंने ऐसे तोड़ दिया और यहाँ पे जो 9 को तोड़ दिया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो इस हिसाब से ये वैल्यू अपनी आ गई। अब इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसे करने के बाद 3x बाय, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया, 3x बाय माइनस 4, 3x माइनस 4 और एक बार ले लूँगा प्लस में 3x बाय प्लस 4। ये आपका गाइस आंसर बन गया है। अब एक सवाल और अपन करेंगे जो इस क्वेश्चंस का लास्ट रहेगा। ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी एक्स, ax प्लस बी एक्स, ax प्लस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी अपन को क्या करना है, पहले सवाल पूरा वही का वही लिख देंगे, ax प्लस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई। जी मैंने सवाल लिख दिया आपके आगे। अब मैं क्या करूँगा, ax प्लस बी एक्स, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, एक जगह पे ए वाई माइनस बी वाई कर दिया। अब यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा और यहाँ मैंने बाय ले लिया तो यहाँ a माइनस बाय बचेगा, a प्लस बी बचेगा। जी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a प्लस बी
और x माइनस बाय। एक तरफ मैंने a प्लस बी लिख दिया और एक तरफ x माइनस बाय लिख दिया, ये आंसर हो गया आपका। इसी के साथ हमने गुणनखंड के पहले सेक्शंस को ख़त्म कर लिया, जो 2 मार्क्स को प्रेजेंट करेगा, और इसे अपन कवर ऑफ कर चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।